सेल्फ टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है 2.1 में, इन द डायग्राम बी इज द पॉइंट, एक पॉइंट है 0,16 एंड द सी इज द पॉइंट 0,6, द स्लोपिंग लाइन थ्रू बी एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन सी मीट एट द पॉइंट ए। डायग्राम में दिखा रहा है भाई, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है, और द स्लोपिंग लाइन बी टू सी की जो लाइन है वो स्लोपिंग लाइन पॉइंट ए से जाके मिल रही है। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, दिस इज द लाइन ए सी, ब्लू से बनाई मैंने। ए पॉइंट हमें नहीं पता, सी पॉइंट हमें पता है, सी पॉइंट है 0,6, इसको वाई इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप क्या है, ये देखें, ए सी लाइन जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। वी हैव अ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस b। हियर y इंटरसेप्ट इज 6, b 6 है, y इंटरसेप्ट 6 के बराबर है, स्लोप 0 है, 0 6 प्लस b 6, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। y इज इक्वल टू 6 अल्फा आंसर है। क्लियर है। 2.2 की तरफ चलते हैं। 2.2 में कह रहा है अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है एंड हैज ग्रेडियंट, स्लोप दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, यहाँ भी लाइन जो है वो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो y इंटरसेप्ट जो होता है उस वैल्यू y इंटरसेप्ट y एक्सिस को जिस पॉइंट पे लाइन कट कर रही होती है उस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स इसको मैं y इंटरसेप्ट कंसीडर कर लेता हूँ और स्लोप आपको -2 दिया हुआ है। y इज इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है। y इज इक्वल टू -2x प्लस b की वैल्यू 5, -2x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, और पहले y इज इक्वल टू 5 -2x भी लिख सकते हैं, 5 -2x भी लिख सकते हैं और 2x प्लस 5 भी। तो ये मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दी, 5 -2x। 2.3 हम क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन टू द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक हमें इक्वेशन दी हुई है, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप बताना है, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो इस लाइन का स्लोप तो पहले मालूम कर लें। इस लाइन का स्लोप m1 स्लोप कहलाएगा। m1 मालूम करता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस से माइनस कट गया, तो इस लाइन का स्लोप आ गया 3/4। तो m2 नेगेटिव इनवर्स होता है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनवर्स -4/3। उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -4/3। डेल्टा आंसर है। 2.4 में कह रहा है वेदर द पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइनें दे रही हैं, ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या नाइदर है। पहली लाइन है, इसको मैं अरेंज करता हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो इसका स्लोप मैं मालूम करता हूँ, तो स्लोप क्या आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y भी -1 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 आ गया m1। सेकेंड लाइन ये L1 थी, इसका स्लोप m1 आ गया, ये L2, इसका स्लोप m2 आएगा। इसका कोफिशिएंट ऑफ m2 क्या आ रहा है, माइनस, तो फॉर्मूले का होता है कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y 3 है। तो इसका देखें 3, इसका -1/3, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इनका इसका स्लोप 3 है और उसका नेगेटिव इनवर्स -1/3 है, तो ये स्लोप आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें आपस में। y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द इक्वेशन, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप मालूम करना है इस इक्वेशन का। देखें इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, 3y इज इक्वल टू 9 - 12x, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, y इज इक्वल टू 3 इधर लेके आया, 9 के साथ भी डिवाइड हो गया, 12 के साथ भी 3 डिवाइड हो गया। यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। y इज इक्वल टू, मैं पहले 4 वाली चीज लिख देता हूँ, माइनस का 4x पहले लिख दिया, प्लस का 3 बाद में लिख दिया। कंपेयर करा दें y इज इक्वल टू mx प्लस b से, तो स्लोप की वैल्यू -4, b y इंटरसेप्ट 3, स्लोप -4, स्लोप -4, y इंटरसेप्ट +3, y इंटरसेप्ट +3, स्लोप 4 नहीं, y इंटरसेप्ट
+3, स्लोप -4। चार्ली वाला आंसर है। देखें इधर स्लोप क्या आया, इधर स्लोप आया है -4 और वाई इंटरसेप्ट जो आया है वो 3 आया है। वाई इंटरसेप्ट जो आया है तो वाई इंटरसेप्ट 3, स्लोप -4, चार्ली वाला आंसर है। अगर हम 2.6 को देखते हैं तो 2.6 में y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी इज द लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू सी। y इज इक्वल टू सी कब होता है, जब स्लोप 0 होता है। y इज इक्वल टू सी इक्वेशन कब होती है, जब स्लोप 0 होता है। जब स्लोप 0 होता है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। और x इज इक्वल टू सी को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये कब होता है, जब स्लोप इनफाइनाइट होता है। और ये कब होता है, जब पैरेलल परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो या पैरेलल टू y एक्सिस हो। ठीक है, यहाँ x एक्सिस है, स्लोप 0 है, तो y इज इक्वल टू m0 है, तो स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस है। 2.7 पे हम लोग आते हैं। अ फर्म फिक्स्ड कॉस्ट आर, एक फर्म की फिक्स कॉस्ट है 50,000 पर वीक एंड द वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट। द टोटल कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 10x 10 पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट 50,000, 10x प्लस 50,000 अल्फा हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, 2.8 की तरफ मूव करते हैं। नाउ 2.8 में हमें कहता है द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखें y इज इक्वल टू mx प्लस b से इसको कंपेयर कराते हैं तो इस इक्वेशन को अरेंज करता हूँ -3x प्लस 2। इसको मैंने अरेंज किया तो -3x प्लस 2, तो स्लोप -3, m किसके बराबर है, -3 के। बीटा आंसर है। ठीक है, 2.9 की तरफ करते हैं। द टोटल कॉस्ट कर्व, the total cost curve of the number of copies of a particular photograph is linear. The total cost of 5 and 8 copies quantity बता रहा है, x1 5, x2 8 of a photograph are y1 80, y2 116। तो सबसे पहले तो आपने 2 पॉइंट्स बना लिए, x1 5, y1 80 एंड दूसरा पॉइंट क्या है, x2 8, y2 116। 2 पॉइंट फॉर्म्स की मदद से पहले इक्वेशन निकाल लें। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस ये x1 y1 मैंने लिखा हुआ, y माइनस 80 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 116 माइनस 80 कितना बचता है भाई, ये बचता है 36 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है, 8 माइनस 5, x2 माइनस x1 8 माइनस 5, ये बचता है 3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5, 3 1 जा 3, 3 12 जा। तो ये मैं मज़ीद आगे करता हूँ, y माइनस 80 इज इक्वल टू, यहाँ 3 1 जा 3, 3 12 जा 33, 12 मल्टीप्लाई बाय x 12x माइनस 12 5 जा 60। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y कॉस फंक्शन बन रहा है इधर 12x। ठीक है, माइनस का 60 प्लस माइनस का 80 वहाँ जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा, प्लस 80 माइनस 60 प्लस 20, ये फंक्शन आ गया। वो आपको कह रहा है 10 नंबर ऑफ कॉपीज, इफ क्वांटिटी बता रहा है, इफ x इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 20, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 20, 12 10 था 120 प्लस 140, आंसर आ गया, डेल्टा आंसर है। क्लियर है भाई, इस तरह के काफ़ी सवाल हमने करे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। 2.10 है, अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 80 टीवी सेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 220,000 एंड 125 टीवी सेट्स
at a cost of 287,500. Assuming the cost function to be linear है तो x1 y1 x2 y2 95 सेट्स ऑफ टीवी लेना है। ये 80 सेट्स x1 हो गया क्वांटिटी, ये y1 हो गया, ये 125 x2 हो गया और ये y2 हो गया। 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन को यूज करता हूं तो y माइनस इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है y माइनस y1 की वैल्यू 220,000 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 287500 माइनस 220,000, ये बच गया 67,500 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है 125 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 80, ये आ गया 45। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 80। सबसे पहले तो आप 675 को 67500 को डिवाइड करें 45 से, यह आ जाता है 1500। y इज इक्वल टू y माइनस 220,000 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया ये कितना आ गया 1500 x माइनस 80। Now y is equal to 1500 multiplied by x, 1500 x minus 1500 multiplied by 80, 120,000 और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 220,000। तो ये मजीद इक्वेशन क्या बन गई y इज इक्वल टू 1500 x प्लस के 220 में से 120 माइनस हो गए तो प्लस का 1 लाख बचा। सही है, ये तो आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया 95। इफ x इज इक्वल टू 95 सेट्स के लिए मालूम करना है तो y इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 95 प्लस 1 लाख। 1500 को मल्टीप्लाई कराएं 95 से, उसमें प्लस कर दें 1 लाख तो ये आ गया 242,500। y की वैल्यू आ गई 242,500। 242,500 ठीक है भाई, ये बीटा वाला आंसर है। सही है, क्या किया इस सवाल में, पहले x1 y1 x2 y2 अज्यूम किया, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऊपर लिखी हुई थी y माइनस y1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 का मतलब y2 वैल्यूज में से y1 को माइनस करके लिख दिया, x2 माइनस x1 x2 में से x1 माइनस करके लिख दिया, x माइनस x1। ठीक है, सिंप्लीफाई कराया, आंसर आ गया। 2.11 में कह रहा है पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई फॉर विच एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर आएंगे सच दैट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 29 आर। पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे x और y, उनको आप सॉल्व करेंगे। हर बार 2 पॉइंट्स फॉर्म आप a की मदद से 2 पॉइंट्स फॉर्म निकालेंगे, b की मदद से 2 पॉइंट्स फॉर्म निकालेंगे, c की मदद से 2 पॉइंट्स फॉर्म निकालेंगे और d की तरफ से 2 पॉइंट्स फॉर्म निकालेंगे। जिस 2 पॉइंट्स फॉर्म की मदद से आपकी इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 29 आ रही होगी वो इसका आंसर है। ठीक है, आपका इसका कोई और तरीका नहीं है कि आप इसके पॉइंट्स मालूम करें, आपके पास यही तरीका है कि आप इसके हर ऑप्शन से 2 पॉइंट्स फॉर्म लगा के देखें और जिस ऑप्शन पे 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से आपका आंसर आ रहा है वो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है डी पॉइंट पे आ जाएगा, तो मैं डी पॉइंट को चेक कर लेता हूँ एक बार डी पॉइंट से करके। ये मेरा x1 y1 x2 y2, we have a equation y minus y1 7 आ गया is equal to y2 minus y1 3 minus 7 divided by x2 minus x1 5 minus 2
x माइनस x1 की वैल्यू 2। नाउ 5 माइनस 2 3, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y माइनस 3 7 21 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस का 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 2 8। तो इक्वेशन को मैं इस तरफ लेके आया तो प्लस का 4x सही है, प्लस 3y माइनस का 21 प्लस का 8 इस तरफ आएगा, बल्कि इस इक्वल टू माइनस का 21 उस तरफ ले गया, प्लस 21 प्लस 8 29। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखें 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। ये डी पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हर पॉइंट को चेक करना है जिस पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रही हो। ये तो मुझे याद पड़ रहा था डी पे आएगी, तो मैंने डी पे चेक किया और आ गई। ठीक है, क्लियर है भाई। नाउ 2.12 की तरफ चलते हैं। लाइन हैज इक्वेशन दिया पासिंग थ्रू द पॉइंट, देन द वैल्यू ऑफ एच इज, इसको ले लें आप x और इसको ले लें आप y। सही है, वी हैव अ इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, y h प्लस 15 इज इक्वल टू 3x की जगह h प्लस 7। सही है भाई। तो ये h को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट एक तरफ कर लें, ये प्लस का 15 प्लस का 7 यहाँ आएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 3h प्लस का h वहाँ गया माइनस h। 15 माइनस 7 कितना बचा 8 इज इक्वल टू 3h माइनस h 2h। तो 2 1 2 2 4 8, h की वैल्यू क्या आ गई 4। h की वैल्यू क्या आ गई 4, बीटा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ आप इसको x ले लें और इसको y ले लें। आपके पास इक्वेशन है, x की जगह आपने पुट कर लिया, x की जगह आपने पुट किया p प्लस 4, y की जगह 2p इज इक्वल टू 36। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी p प्लस 4 2 8p इज इक्वल टू 36। 9p इज इक्वल टू 36, 9 1 9 9 4 36, p इज इक्वल टू 4। p की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4। तो p की वैल्यू 4, अल्फा आंसर। नाउ फॉर द प्रॉफिट फंक्शन हमें गिवन है माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस 17q माइनस 42। ब्रेक इवन पॉइंट्स आर, ब्रेक इवन पॉइंट्स पूछ रहा है हमें। प्रॉफिट फंक्शन ब्रेक इवन कंडीशन पे क्या होता है, प्रॉफिट 0 के बराबर होता है। ब्रेक इवन कंडीशन पे क्या होता है, प्रॉफिट 0 के बराबर होता है। सो एट ब्रेक इवन p प्रॉफिट शुड बी 0। तो माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस 17q माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 17, c की वैल्यू -42। कैलकुलेटर में आप मोड दबाइए, मोड दबा के 5 इक्वेशन दबाइए। 3 पे देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 वाली इक्वेशन दबाइए तो a b c, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 17, c की वैल्यू -42। जैसे ही मैंने पुट करके इज इक्वल टू दबाया, x की वैल्यू आ गई 3 और x की दूसरी वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू 3 आ गई और x की दूसरी वैल्यू आ गई 14। तो x की एक वैल्यू 14, एक वैल्यू 3, दोनों पॉजिटिव आ रही हैं। 3 एंड 14 या 14 एंड 3, डेल्टा वाला आंसर है 14 एंड 3। सही है भाई, 3 एंड 14 या 14 और 3 डेल्टा वाला आंसर है। 2.15 में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन दोनों लाइनों को सबसे पहले मैं किसमें, वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रखूंगा और कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाऊंगा। इधर भी मैंने ये क्या 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 35। इन दोनों लाइनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, कैलकुलेटर में मोड का बटन दबाया, 5 पे इक्वेशन पे गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करी और पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट पुट करे, x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 1,
कांस्टेंट 1। सेकेंड इक्वेशन पे आया x का कोफिशिएंट 7, y का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट 35 इजिकल टू दबाया तो मेरे पास इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2, -7। एक पॉइंट आपके पास ये था जिसको आपने x1 y1 लेना था, दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया जिसको आप x2 y2 लेंगे। दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। वैल्यूज पुट कर लें, y माइनस y1 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 2 -3 x माइनस x1 x माइनस 3। मज़ीद अगर सॉल्व करा इसको तो ये बच गया 2 - 3 माइनस का 1 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ -y माइनस माइनस प्लस 1 5 5 इज इक्वल टू -7, बल्कि इधर आप काट दी दें, यह आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x माइनस 3 तो ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, नो चेंज, y माइनस 5 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 3 36। इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आना है, जनरलाइज, 12x प्लस का y वहाँ गया -y, सही है, -36 प्लस का माइनस का 5 आ गया +5 तो माइनस का 31 इज इक्वल टू 0। 12x माइनस y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। 12x माइनस y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। चार्ली वाला आंसर है 2.16। द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन a axis is 5। सम ऑफ द एक्सिस है a प्लस b, सम ऑफ द इंटरसेप्ट तो x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट इज 6, ab इज इक्वल टू 6, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। आपके पास चॉइस है a प्लस बी 5 है, एक बार आप सपोज कर सकते हैं लेट a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2, तो देखें 3 + 2 5 के बराबर आता है, 3 2 6 के बराबर आता है। जब आपने ले लिया इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो आप अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया मैंने 6 आया, 3 एलसीएम जब मैंने लिया तो 6 एलसीएम आया, 3 का टेबल पड़ा, 3 2 6 2x प्लस 2 3 6 3y इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ गई 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 उधर जाएगा, 6 1 6 इज इक्वल टू 6, इस तरफ लेके आ जाऊंगा, प्लस का 6 था -6। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कब आ गई, जब आपने ये वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई है जब आपने x a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 लिया, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सही है। तो a की वैल्यू 3 लिया और b की वैल्यू 2 लिया, तो जो आंसर आया वो इसमें से कोई एक इक्वेशन मौजूद होगी, दोनों इक्वेशन मौजूद नहीं है, सही है ना। सेकेंड कंडीशन अप्लाई करता हूँ मैं इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर सेकेंड कंडीशन अप्लाई करता हूँ, जिसके अंदर a की वैल्यू 2 लूँगा और b की वैल्यू 3, सही है। a2 प्लस 3 भी 5 होता है जो कि गिवन कंडीशन थी, ab 2 3 6, सही है। इधर इंटरसेप्ट फॉर्म लगाई x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, सही है। तो ये क्या हो गया, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, इधर एलसीएम आ गया 6, 2 का टेबल पड़ा, 2 3 6 3x प्लस 3 2 6 2y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1, 6 इधर
मल्टीप्लाई हो रहा है उधर चले जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 जा 6 और इस तरफ लेके आऊँगा 3x प्लस 2y प्लस का 6 यहाँ आएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y सेकेंड कंडीशन से ये बनी आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये अल्फा में मौजूद है, देखिए ये अल्फा में मौजूद है। आप देखें द सम ऑफ द इंटरसेप्ट, तो आपको दोनों तरीके से चेक करना ही करना है, सही है, दोनों तरीके से चेक करना ही करना है। आपने पहले a की वैल्यू 3 रखी, b की वैल्यू 2 रखी, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाली जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं थी, सेकंड रखी, तो दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो सही निकली है क्योंकि कंडीशन दी हुई है सम ऑफ दिस इंटरसेप्ट a प्लस बी 5 के बराबर है, तो इसके जरिए भी 5 के बराबर है, इसके जरिए भी 5 के बराबर है। प्रोडक्ट 6 के बराबर है, इसके जरिए भी 6 के बराबर है और इसके जरिए भी 6 के बराबर है। तो दोनों को चेक करना था, दोनों को चेक करा, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इससे नहीं निकली पहली कंडीशन से, सेकंड कंडीशन देखी उससे निकल गई, तो बस सही है, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट सवाल की तरफ 2.17 में आपको क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन को आप अरेंज कर लें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 2, सही है। इन दोनों को आप कैलकुलेटर में, मैंने मोड दबाया, 5 का फंक्शन यूज़ किया इक्वेशन वाला, फर्स्ट वाली इक्वेशन ली, x पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट 5, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7, y का कोफिशिएंट माइनस 5, कांस्टेंट 2। जब आप ये सही पुट करा तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया 1,1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1,1 एंड पैरेलल टू द लाइन। पैरेलल तो इस लाइन का स्लोप मालूम कर लें, -2 अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये 2/3 स्लोप आ गया। तो आपके पास फॉर पैरेलल लाइंस में क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2, सही है भाई। तो स्लोप भी मौजूद है, पॉइंट भी मौजूद है, पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज कर लें। स्लोप क्या है 2/3, पॉइंट क्या है 1,1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन 2.17 सही है। सॉल्यूशन 2.17 में एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, पॉइंट क्या है उसको मैं ले लेता हूँ, x1, y1 इज इक्वल टू 1,1, ठीक है, और स्लोप दिया हुआ है आपको 2/3। m1 m2 दोनों 2/3 है जो कि m के बराबर है। पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज कर लेते हैं। नाउ y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ हमारी इक्वेशन जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 1, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अरेंज करी 2x माइनस 3y, माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 बचा इज इक्वल टू 1। 2x माइनस 3y प्लस 1, अगर इस फॉर्म में 2x माइनस 3y प्लस 1, 2x माइनस 3y प्लस 1 अल्फा वाला आंसर है, ठीक है। ये 2.17 सॉल्व हो गया। 2.18 की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इन रुपीज कॉस्ट दी हुई है। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इन रुपीज कॉस्ट दी हुई है, सही है। वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, इज सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू दिया हुआ है, इफ द सेल क्वांटिटी विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पूछा हुआ है, सही है। तो वी नो एट ब्रेक इवन रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है, कॉस्ट फंक्शन के बराबर होता है। रेवेन्यू किधर है, इधर 30x ईच आइटम, तो रेवेन्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम 30x इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन कितना है 15x प्लस 9750। क्वांटिटी यूनिट्स पूछे हुए हैं, x निकालना है, 30x इज इक्वल टू
माइनस प्लस का 15 इधर आएगा, -15 हो जाएगा, 30 माइनस 15x, 15x इज इक्वल टू 9750। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9750 को डिवाइड कर दें किससे, 15 से। 9750 डिवाइडेड बाय 15, x के आ गए 650 यूनिट्स। चार्ली, ठीक है। 2.19 में आपको कह रहा है मैन्युफैक्चर सेल अ प्रोडक्ट, एक मैन्युफैक्चर सेल कर रहा है प्रोडक्ट 8 पर यूनिट, तो रेवेन्यू फंक्शन दे रहा है 8x, फिक्स कॉस्ट है 5, रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट है 22/9। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन तो हमारा बन गया वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट से और रेवेन्यू। द टोटल आवर ब्रेक इवन पूछा हुआ है, ब्रेक इवन रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट के बराबर होता है। सही है भाई। तो रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 8x इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन कितना है, 22/9 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये 22/9 x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आपका प्लस का है, इधर लेके आ जाओगे माइनस का हो जाएगा। जब मैं 8 में से माइनस करता हूँ 22/9 तो मेरे पास बचता है 50/9x इज इक्वल टू 5000। तो x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x मालूम करने के लिए 950/9 आया। 8 में से जब मैंने 22/9 माइनस किया 50/9x इज इक्वल टू 5000 आया। तो 5000 से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और इधर x के साथ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो मैं 5000 को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 900 यूनिट्स आ गए। x इज इक्वल टू 900 यूनिट्स। ये आपने 900 यूनिट्स निकाल लिए, 900 यूनिट बीटा आंसर है। 2.20 में क्या कह रहा है, a firm is introducing a new detergent. A firm plans to sell the family box is ₹24। सेलिंग प्राइस दे रहा है, सेल दे रहा है, तो रेवेन्यू दे रहा है, रेवेन्यू कितना 24 पर यूनिट पे होगा, तो 24x। Production estimate have shown the variable cost of producing 1 unit of product is 21.60, fixed cost 36,000. It is assumed that both the total revenue and total cost function are linear over the relevant sale quantity range. Then the break even. Break even पे क्या होता है, रेवेन्यू बराबर होता है कॉस्ट के। रेवेन्यू फंक्शन कितना दे रहा है, 24x इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन वेरिएबल कॉस्ट 21.60x प्लस फिक्स कॉस्ट 36,000। सही है, ये 24 में से माइनस कर दें, 24 माइनस 21.60, ये आ गया आपका 12, ये आपका बचा 2.4x इज इक्वल टू 36,000। x की वैल्यू निकालने के लिए 36,000 को डिवाइड कर दो 2.4 से। 15,000 बॉक्सेस या यूनिट्स, बॉक्सेस बोला हुआ है, 15,000 यूनिट्स निकालने थे, यूनिट्स निकल गए, बॉक्सेस के नाम से हैं 15,000। डेल्टा आंसर है। ठीक है भाई।